राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। वेद की ऋचा भी कहती है कि भिद्यते हृदय गिनती छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परागे। जो हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, जो ईश्वर में मन लगा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हो सकता है आपकी अनुभूति में ईश्वर न आते हो, या हो सकता है कि मन में शंका हो कि संसार सत्य है या भीतर का जो आत्म तत्व है वो परमात्मा तत्व है वो सत्य है। अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं। तो वेद की ऋचा कहती है कि उस परावर जिससे सब कुछ है उसका जब भीतर दर्शन कर लेते हैं तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो बंधन है ना, ये बंधन छूट जाते हैं। बंधन से ही तो दुख है, और दुख है क्या? मैं मेरा से दुख है, आई मी माइन। दिस इज द ओनली रूट कॉज ऑफ योर सॉरोस। संसार में कुछ ना कितना कुछ घटित हो रहा है। आपको हर वस्तु का दुख नहीं हो रहा, हर वस्तु का सुख नहीं हो रहा। जिससे आपने संबंध जोड़ लिया उससे सुख दुख है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, तो हृदय की जो ग्रंथि है, जो ममत्व और अहमता है, वो छूट जाती है, वो टूट जाती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जो कर्म है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, उसके संशय नष्ट हो जाते हैं। अगर गुरु आपसे कहे, शास्त्र आपसे कहे, परंपरा से लाखों करोड़ों वर्षों से ये शास्त्रों में ऋषि मुनियों का अनुभव है कि परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। फिर जब हमको मन कहता है कि संसार की सुख सुविधा, बड़ी गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, धन, लोगों का आपको मानना, लाखों लोगों का आपको समर्थन, ये सब सुख है, तो मन में ये विचार क्यों नहीं आता कि शास्त्र की बात सत्य है या जो मेरे बाहर से जो ज्ञान ग्रहण कर रहा वो सत्य है? आपके अनुभव में आएगा जब संशय होगा ना ईश्वर की कृपा पे, उसके होने में, उसकी करुणा में, तो फिर ये सब संसार बड़ा पहाड़ सा सत्य दिखाई देने लगेगा। और जैसे ही आप संशय रहित हो जाते, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो प्रारब्ध का प्रभाव है जिससे आपकी बुद्धि अभी भ्रमित है, जो संचित कर्म है वो विनष्ट हो जाते। थोड़ा बहुत प्रारब्ध कर्म रहता है, पर भीतर में उसका दर्शन होने से, उस प्रकाश का अनुभव होने से, जो आप पाठ के आरंभ में जो अभ्यास करते हैं, इसको अगर आप बार बार करते हैं जीवन में, बड़ा दिव्य अनुभूति घटित होगी। फिर भीतर जितना जितना परमात्मा की कृपा का, उसके ज्ञान का, उसके प्रकाश का, उसकी शांति का, उसके परमानंद का जब अनुभव होने लगेगा तो संसार फीका लगने ही लगेगा। तो कोई बोले कि हम क्यों पाठ करते हैं, तो ठीक है, सुख दुख है, उसमें मन विचलित हो जाता है इसलिए करते हैं, ठीक है, पर आत्मबल मिलता है, मनोबल मिलता है। पर अंत तो गत्वा तो इस जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। अब कोई सीधे रास्ते से परमात्मा के रास्ते में लग जाए या जन्म जन्मांतर लाखों करोड़ों वर्ष और लाखों योनि से होता हुआ भटकता रहे, इस मानव जन्म को प्राप्त करने के बाद भी आप कई बार इंद्र बने, कई बार ब्रह्मा बने, कई बार आप बड़े देवी देवता बने, और इस मानव जीवन में भी आप में ये योग्यता है कि आप बन सकते हैं, पर वो सब भोग ही हो गया है। वहां से भी गिर के बनना तो मनुष्य ही पड़ेगा अगर मुक्ति प्राप्त करना। बड़े भाग मानुष कर पाओ। तो भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप भक्ति में क्यों लगे, तो आपको ये बिल्कुल निश्चिंतता पूर्वक उत्तर देना चाहिए कि शास्त्र और गुरु कहते जब हम भगवान में लगते तो हमको बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है, हमारे संशय नष्ट हो जाते हैं, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमारे सारे पूर्व के कर्म विनष्ट हो जाते हैं, और भीतर उस परमानंद की प्राप्ति होती है। तो जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, आत्मानुभूति है, इस परमात्मा की अनुभूति, उसको प्राप्त करना। तो कभी भी मन में ये विचार आए तो हमेशा आप कहते रहे कि ये जो मोह है, ये जो बंधन है, ये सब मैं नहीं, शरीर और शरीरगत अनुभव मेरा नहीं, ये तो सब ईश्वर के नाते। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, सबके लिए मंगल का आवरा। हाँ, शरीर के नाते सब संबंध है, पर हमारा परम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है, इससे कभी भी चूके। ये जो मोह है ना, मोह मूल बहु शूल है, ये मोह ही दुख है। आपके जीवन में दुख का और कोई भी कारण नहीं। परमात्मा के सामने, अपने इष्ट के सामने, रामचंद्र जी के सामने, हनुमान जी के सामने बार बार कहे, प्रभु आपके दर्शन चाहिए, प्रभु आत्म साक्षात्कार चाहिए, प्रभु मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, दुखों से, बंधनों से, इंद्रियों की दास्ता से, सारे बंधनों से मुक्ति चाहिए, प्रभु मुक्ति प्रदान करें।
आप मेरे साथ रहे, बाकी जो रहे रहे, छूट जाए कोई चिंता की बात नहीं। फिर जो प्रारब्धवश बाह्य भीतर रूप से जो प्राप्त होना है वो होगा। पर आपके भीतर अगर विचार से ही आ गया, तो जब आपका जिस स्तर का ज्ञान होता है उस स्तर का विचार होता है, विचार होने से फिर चेष्टा होती है, चेष्टा होने से फिर क्रिया होती है, और क्रिया से फल प्राप्त होता है। यह अकाट्य सिद्धांत है। अब आपके भीतर जब अभिप्सा ही नहीं है, आपको केवल बाह्य वस्तुएं चाहिए, संसार चाहिए, और फिर आप रोते रहे कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते, तो थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। मैं तो जितने भी साधक जुड़ते हैं प्रथम दिवस उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भगवान से कोई भी कंप्लेंट करना नहीं चाहिए। आप एक काम करें, आप सब भी करें, आज रात्रि को सोने से पहले एक पुस्तक लें, उसमें लिखे कि जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे को पता है 5-6 साल, 4-6 साल, 5 साल, 7 साल से जब से मेरी स्मृति है, चिंतन करें कि कितने समय मैंने नित्य का चिंतन किया, कितने समय अनित्य का। नित्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर, आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, और कितने समय अनित्य का। जो भी आपने इंद्रियों से, इंद्रिय गोचर जो भी है, जो भी आपने ग्रहण किया, वो सब अनित्य है। संसार सब परिवर्तनशील, हम इतना समझते ही है योग वशिष्ठ। अब आप चिंतन करें कि कितना प्रतिशत आपने इस पूरे जीवन में अनित्य का चिंतन किया, कितने प्रतिशत नित्य का चिंतन किया। अब स्वाभाविक बात है, जितना आपने अनित्य का चिंतन किया उतना ही अनित्य का प्रभाव है। इसलिए आप ईश्वर की कृपा होते हुए भी, गुरु की कृपा होते हुए भी, अनुकंपा होते हुए भी दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं आता। इसलिए जैसे जैसे आप मोह से छूटेंगे, मोह मूल बहुशूल प्रदा त्यागो तब अभिमान, ये सारा अपना अहंकार छोड़ के, कर्ता भाव छोड़ के जब आप ईश्वर में लग जाते हैं, आपका मोह छूट जाता है, तो फिर ईश्वर तो है ही भीतर, हम ब्रह्म स्वरूप की तरह, आत्म स्वरूप की तरह, तत् त्वम् असि श्वेत। तो सुंदरकांड में बड़ी बड़ी सुंदर शिक्षा हमको प्राप्त होती। कभी कभी पाठ करते हुए रुक जाए, नियम से करते हुए तो अच्छी बात है, और किसी किसी दिन विशेष रूप से रुक जाए और आत्मावलोकन करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे भीतर भी मोह है, मेरे भीतर भी काम है, वासना है, और रुक जाए। उसी समय रामचंद्र जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि अभी हम कथा कर रहे हैं तो हनुमान जी भी है, देवी शक्तियां भी है, राम जी भी है, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी भक्ति न छूटे, आपकी शरणागति न छूटे, आपका चिंतन न छूटे, बाकी संसार मिले न मिले, जैसा आप करना चाहे करें, मेरे सारे बंधन काट दीजिए। और ईश्वर अवश्य, जो करुण हृदय से जो भी पुकार होती, प्रार्थना होती, उसका ईश्वर अवश्य उत्तर देंगे। तो मोह बड़ा शूलप्रद है। आप रावण का देखेंगे, रावण ने अपना तो विनाश किया ही किया, पूरे कुल का विनाश किया विभीषण जी को छोड़ के। इसलिए सावधान रहे, जहां जहां मोह है, जहां अहमता और ममता है, उससे सावधान रहे, और उससे बचने का एकमात्र जो उपाय है वो ईश्वर और गुरु की शरणागति, पूर्ण शरण।